हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमारे पास ये एक डाइपोल है। डाइपोल का ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। तो फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू क्यू ई, बिकॉज ई होता है आपका F बाई क्यू। ओके, पहले हम लिखते हैं कंसीडर a dipole of length 2a having charges minus q and plus q placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है जिसकी हर जगह यानी हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। ओके, तो फोर्स क्या होगा? आपका ई होता है F बाई क्यू, है ना? तो F क्या आ जाएगा यहाँ से? क्यू ई। ओके, तो फोर्स ऑन ईच चार्ज, फोर्स on each charge F इक्वल टू क्यू ई। ये वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर F इक्वल टू क्यू वेक्टर ई। तो अगर Q पॉजिटिव है तो F और E सेम डायरेक्शन में, तो यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। और अगर Q नेगेटिव है तो F और E अपोजिट डायरेक्शन में। E इधर है तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, it will be Q into 2a। मैं इस पॉइंट को A नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। लेट ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो यहां से BC क्या आ जाएगा? आपका जो AC है वो आपका 2a है। लेंथ क्या है? 2a। AC आपका 2a है। तो इन ट्रायंगल ABC, BC क्या आ जाएगा आपका? 2a साइन थीटा, राइट? बिकॉज BC बाय AC इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BC इज इक्वल टू AC साइन थीटा, AC की वैल्यू है 2a। तो टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज, तो टॉर्क क्या होगा? इट विल बी आइदर फोर्स मीन्स QE मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस यानी BC। ओके, तो इट इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ओके, तो फोर्स है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा। और टॉर्क को हम लिखेंगे टाउ से। तो फोर्स है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC, विच इज 2a साइन थीटा। तो मैंने इसको लिखा Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन थीटा।
तो Q इंटू 2A होता है आपका P डाइपोल मोमेंट इंटू E इंटू साइन थीटा। तो ये आ गया टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म टाउ विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, तो जब ये टॉर्क लगेगा यानी ये फोर्स क्या कर रहा है, ये इधर की तरफ पुल कर रहा है और ये फोर्स पीछे की तरफ, ये डाइपोल है तो ये फोर्स तो इसको इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, तो क्या होगा, ये इस तरह से अलाइन हो जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ये टॉर्क क्या करेगा, ये डाइपोल को अलाइन करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्क, dipole align itself along the direction of electric field, along the direction of electric field vector E। अब अगर आपका थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका PE साइन 0। साइन 0 0 होता है तो टॉर्क क्या होगा 0। अगर टॉर्क 0 हो तो क्या होगा इक्विलिब्रियम। टॉर्क क्या होगा 0 होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। अब यानी ये जो थीटा है ये 0 हो जाएगा तो ये इस तरह से ऐसे पैरेलल हो जाएगा। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं ऐसे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, इधर नेगेटिव इस एंड को ऊपर, वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर थीटा 0 है और मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं क्या होगा, वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम से बॉडी को डिस्टर्ब करो तो थोड़ी देर बाद वो उसी इक्विलिब्रियम में दोबारा से आ जाएगी, तो उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या केस है, थीटा 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, EQM फॉर इक्विलिब्रियम, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो भी टॉर्क क्या होगा PE साइन 180। साइन 180 भी 0 होता है तो भी 0, तो भी इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अब क्या होगा, स्टेबल हो गया अनस्टेबल। थीटा 180 डिग्री, मान लीजिए ये एंड पॉजिटिव है ये एंड नेगेटिव है, तो अभी ऐसे है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 180 मतलब ये पॉजिटिव इधर जाए नेगेटिव इधर। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं ऐसे तो ये पॉजिटिव चार्ज की फोर्स लगेगा इस पर, ये क्या करेगा इसको इधर ले जाएगा, तो ये वापस ऐसे नहीं आएगा, क्या होगा फ्लिप कर जाएगा ऐसे। तो इसको क्या कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वापस उसी इक्विलिब्रियम में ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एंड नंबर 3, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो साइन 91 होता है तो टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो टाउ मैक्स विल बी PE साइन 90 साइन 91, तो इट इज इक्वल टू P इंटू E। तो ये है स्ट्रेंथ टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टेबल अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा और आपको अच्छे से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये इस तरह का एक कोई शेप है और यहाँ पर आपने एक स्फेरिकल कोई भी छोटी सी बॉडी रख दी। अगर आप अब ये यहाँ पर क्या है इक्विलिब्रियम में है, मैं इसको थोड़ा इधर ले जाता हूँ और छोड़ दिया मैंने, तो क्या होगा ये धीरे धीरे ऐसे ऑसिलेट करेगी और फाइनली यहीं पर आकर रुकेगी। तो ये क्या हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी आपने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, यहाँ तक ले गए उठा के इसको आप, फिर छोड़ दिया, तो भी क्या हुआ फाइनली यहीं आकर सेटल हुई, दोबारा से उसी इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया इस बॉडी ने। तो इसलिए इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे स्टेबल। लेकिन दूसरा केस ये है, यहाँ पर मैंने वो बॉडी रख दी, अब अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ तो क्या ये वापस यहीं आएगी, नहीं आएगी। ये इधर मैं डिस्टर्ब करूँगा इधर गिर जाएगी, इधर डिस्टर्ब करूँगा इधर गिर जाएगी, वापस यहाँ नहीं आएगी।
तो ये क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी इसको मैंने अगर डिस्टर्ब किया तो बॉडी दोबारा इसी इक्विलिब्रियम में अपने आप नहीं आएगी, तो उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट ये था टॉर्क ऑन ए डाइपोल टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तो मैं उसके लिए पहले इसको इरेज कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on the axis of a uniformly charged ring. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो मान लीजिए ये एक रिंग है आपके पास और इसका रेडियस a है, ये इसका सेंटर O है, ये पॉइंट A है और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B है और ये इसका एक्सिस है। एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस x मैंने ये एक पॉइंट P ले लिया है। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट चार्ज ऑन द रिंग इज Q। ओके, तो consider a uniformly charged ring of radius a and having net charge q. Consider a uniformly charged ring of radius a and net charge q। टोटल चार्ज q है रिंग के ऊपर जो इसकी सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और जो ये OP है, OP इज इक्वल टू x, पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट A पर एक स्मॉल एलिमेंट dl चूज कर लेते हैं। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dl at point A and let dq is charge on element। okay? तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर वो इस तरह से होगा। लेट ये DE1 है। ओके, DE1, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A से P तक, ये हो जाएगी √A² प्लस x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसकी वजह से आप पॉइंट P पर, वो होगा आपका DE1 इक्वल टू K चार्ज DQ डिवाइड बाय AP²। तो ये जाएगा K
डी क्यू बाई ए पी स्क्वेयर क्या होगा, ये है ए पी है √ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ए पी का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा स्क्वेयर से, तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट डी एल एट पॉइंट ए। अब क्या करेंगे हम, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पर भी सेम लेंथ डी एल का एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं। नाउ चूज अनदर एलिमेंट, अनदर कहां पर, डायमेट्रिकली अपोजिट, अनदर डायमेट्रिकली opposite element dl at b। अब क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां अगर dl लेंथ में dq चार्ज है, तो यहां भी dl लेंथ में क्या होगा, dq चार्ज होगा। ओके, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट वो DE2 होगा। अब डायमेट्रिकली अपोजिट है ये पॉइंट, ये एंगल थीटा है, तो फिर ये भी क्या बनेगा, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। तो DE2 क्या होगा, ये हो जाएगा K DQ बाय BP स्क्वेयर। BP किसके इक्वल होगा, ये क्या है, रेडियस है, तो ये भी A है, तो A स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका K DQ बाय A स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 DE1 इक्वल टू DE2, फ्रॉम 1 and 2 DE1 इक्वल टू DE2, हम मान लेते हैं उसको, हम DE मान लेते हैं, लेट। ओके, D1 D2 को हम क्या लिख सकते हैं, DE लिख देंगे हम, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हमने कॉमन नाम दे दिया उनको। अब अगर हम इनको रिजॉल्व करते हैं, तो DE1 को रिजॉल्व करें तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा DE1 कोस थीटा, और इधर आएगा DE1 साइन थीटा। इसी तरह DE2 का इधर कंपोनेंट आएगा DE2 कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, DE2 साइन थीटा। अब बिकॉज DE1 इक्वल टू DE2, तो D1 साइन थीटा D2 साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो रिजॉल्व वेक्टर DE1 एंड वेक्टर DE2, हमने रिजॉल्व कर दिया दोनों को। तो अब क्या लिखेंगे, बिकॉज DE1 इक्वल टू DE2, तो DE1 साइन थीटा एंड DE2 साइन थीटा विल कैंसल आउट। तो क्या होगा, सिर्फ कोस थीटा वाला कंपोनेंट हर एक एलिमेंट का बचेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा पॉइंट P पर। तो एक एलिमेंट की वजह से क्या बचेगा, DE कोस थीटा, राइट। सो नेट फील्ड एट P ड्यू टू वन एलिमेंट, इट विल बी DE कोस थीटा। जैसे इस एलिमेंट की वजह से क्या है, DE1 कोस थीटा, DE1 को हमने DE लिख दिया, तो DE कोस थीटा है। इस एलिमेंट का भी क्या है, DE2 कोस थीटा बचेगा सिर्फ, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो DE2 को भी हमने DE लिखा है, तो इसका भी क्या है, DE कोस थीटा। तो कोई भी एलिमेंट लो, उसका एक ही कंपोनेंट है DE कोस थीटा, जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, पूरे रिंग की वजह से क्या होगा, ये तो एक एलिमेंट की वजह से ये है, पूरे रिंग की वजह से करना होगा, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो नेट फील्ड एट P
ड्यू टू होल रिंग, तो नेट फील्ड हम मान लेते हैं ई है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। ओके, मैं इधर नीचे ही रेज कर देता हूं, अभी डायग्राम हमें जरूरत पड़ सकती है तो यहां लिखेंगे। तो ई होगा इंटीग्रेशन डी ई की वैल्यू रख देता हूं मैं, के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा हो गया एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई ब्रैकेट में। और कंप्लीट रिंग आपको करना है इसको इंटीग्रेट, तो k कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो k x बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 कैसे, 1 पावर यहां से 1/2 यहां से, तो 1 + 1/2 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू। अब ये इंटीग्रेशन डी क्यू का क्या मतलब है, इसका मतलब है टोटल चार्ज ऑन द रिंग, एंड टोटल चार्ज ऑन द रिंग हमने क्या लिया था, क्यू लिया था, तो इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू, तो यहां ये वैल्यू रख दो, तो E इक्वल टू के एक्स क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब हम अगर पॉइंट P हम सेंटर पर ले लेते हैं तो x क्या होगा, 0 हो जाएगा। इफ पॉइंट P इज एट सेंटर तो x होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर x 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मीन्स एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। दूसरा केस, अगर ये बहुत दूर हो, इफ x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस a, तो फिर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर, तो उस केस में आपका E क्या हो जाएगा, यहां पर E होगा के एक्स क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रखोगे एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो के एक्स क्यूब बाय ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो E इक्वल टू के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि x बाय एक्स क्यूब क्या होगा 1/x स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तब तक, अभी तक आपने जो पढ़ा है इस चैप्टर में उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं।